नमस्कार किसान साथियों। आज आपको बताएंगे माइकोराइजा कैसे बनाएं, इसको कैसे उपयोग करें और इसके क्या लाभ हैं। माइकोराइजा डॉक्टर कृष्ण चंद्रा जी का बनाया एक ऐसा किसानों के हाथ उत्पाद है जिसको किसान भाई बाजार से न खरीद कर केवल किसान सेवकों से एक बार खरीद कर पूरे जीवन भर इसे मल्टीप्लाई कर खेत की फसलों को तरोताज़ा बनाने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर आप इससे पहले भी कहीं से भी माइकोराइजा खरीदते हैं, ट्राइकोडर्मा खरीदते हैं और भी ऐसे बायो प्रोडक्ट जो आपको बाजारों से, दुकानों से, रासायनिक दुकानों से जो बोतलों में बंद आता है, वो अगर आप खरीदते हैं, न खरीद के वो प्रोडक्ट आप न खरीद के, जो कि डॉक्टर कृष्ण चंद्रा जी का बार बार यही दावा किया जाता है कि मैं जो चीज़ देता हूँ, जो आपको उत्पाद देता हूँ आपकी खेती के लिए, वो बार बार किसान भाई मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और ये हम सभी जीते जागते इस जैविक खेती करने वाले किसान भाइयों के और नए किसान भाइयों के लिए उदाहरण है कि हम डॉक्टर कृष्ण चंद्रा जी के हर उत्पाद का उपयोग करते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त परिणाम लेते हैं। उनके बताए गए तरीकों को हम नियमित फॉलो करते हैं, इनके साथ साथ हम भी अपना अनुभव आप तक साझा करते हैं। तो किसान भाइयों, एक पैकेट माइकोराइजा, जो कि ये आप देख रहे हैं मोबाइल की स्क्रीन पर कॉर्नर में, ये माइकोराइजा डॉक्टर कृष्ण चंद्रा जी का पैकेट, जो कि एक बार नहीं कई बार, हजारों बार मल्टीप्लाई होने वाला। इसको मल्टीप्लाई करने के लिए आवश्यकता है आपको केवल गुड़। 200 लीटर माइकोराइजा अगर आपको बनाना है तो इस 200 लीटर माइकोराइजा को बनाने के लिए 2 किलो गुड़ की आवश्यकता होती है। अगर आप छोटी टंकियों में बनाना चाहते हैं, जैसे कि 50 लीटर, 100 लीटर या 200 लीटर, उसके माप के अनुसार आप गुड़ को अलग अलग बांट लें। जैसे कि मैंने छोटी छोटी टंकियों में बनाया, वैसे मैंने माइकोराइजा बहुत भारी मात्रा में एक 25,000 की डिग्गी में भी बनाया है। पर आपकी जानकारी के लिए कि आप इसको कैसे बनाएंगे, अगर आप माइकोराइजा, वेस्ट डीकम्पोजर, ट्राइकोडर्मा किसी भी फसल के लिए बनाते हैं, या तो आप मिट्टी में गड्ढा करके प्लास्टिक की पन्नी डाल के बनाएं, या ऐसे जो सामने प्लास्टिक की टंकियां रखी हुई इस प्रकार का उपयोग करें। आप लोहे का बर्तन नहीं लें, तांबे का बर्तन नहीं लें। हाँ, तांबा और लोहा इसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट जब बनाते हैं तब काम आता है। फिलहाल अगर आपको माइकोराइजा बनाना है, 200 लीटर माइकोराइजा अगर आपको मल्टीप्लाई करना है, तो एक टंकी में 2 किलो गुड़ डाल के दी गई पाउच इसमें मिलाकर 5 से 7 दिन लकड़ी के डंडे से हिलाना। जरूरी नहीं है कि आप एंटी क्लॉकवाइज हिलाएं, जैसे भी आपको समय मिले आप इसको हिलाते जाएं। हाँ, कई किसान भाई ये भी सवाल करते हैं इसको धूप में बनाएं, छाँव में बनाएं, कहीं पे भी बनाएं। धूप में बनाने का समय अगर है तो वो सर्दियों में, क्योंकि इतनी तेज धूप भी में नहीं पड़ती है, और सर्दियों में अक्सर ये ठंडा बहुत ज़्यादा होता है तो थोड़ा बनने में ज़्यादा टाइम लेता है। गर्मियों में ज़्यादा गर्मी पड़ने के कारण इसको हिलाना, हिलाने वाला आदमी स्वयं धूप में खड़ा रहना, इसकी वजह से हम आप सबको ये सुझाव करते हैं कि गर्मियों में अब आप इनको छाया में बनाएं। हाँ, जिस बर्तन में आप बनाते हैं प्लास्टिक का, उसके ऊपर ढक्कन एयर टाइट कभी न लगाएं। हाँ, लगा भी दिया तो 12 घंटे से अधिक उसको न रखें, ये सावधानी आप जरूर रखें। किसान भाइयों, अगर आप ये माइकोराइजा बन जाने के बाद अगर खेती में फसल के सिंचाई के बाद उपयोग करते हैं, तो किसी भी फसल के अंदर इसका उपयोग किया जा सकता है, चाहे वो बागवानी हो, कंद वाली ज़मीन हो, या फिर बाहरी उत्पादन देने वाले फूल, पत्ती, फल, सबकी फसलों के लिए, सब प्रकार की फसलों के लिए माइकोराइजा का उपयोग बहुत ही उपयोगी है और करना चाहिए। माइकोराइजा का उपयोग करने से हर प्रकार की फसल बहुत अच्छी ग्रोथ करती है। माइकोराइजा का नियमित प्रति एकड़ 200 लीटर से 300 लीटर वेस्ट डीकम्पोजर अतिरिक्त उत्पाद जो डॉक्टर कृष्ण चंद्रा जी के आप फॉलो करते हैं, उनके अनुसार अगर आप 200 से 300 लीटर माइकोराइजा प्रति एकड़ किसी भी सिंचाई के साथ फसल में देते हैं, तो उस फसल के जड़ें जमीन में अधिक गहराई तक जाएगी और उसकी जड़ों की संख्या आम पौधों की संख्या में ज़्यादा होगी, जिसमें आप माइकोराइजा यूज नहीं करते हैं या जिस खेत में माइकोराइजा अवेलेबल नहीं है। अगर आप माइकोराइजा से
किसी भी प्रकार के बीज को उपचारित करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा पॉइंट है डॉक्टर कृष्ण चंद्रा जी का कि माइकोराइजा और ट्राइकोडर्मा से आप बीज का बीजोपचार करें। माइकोराइजा अक्सर बागवानी के उन पौधों के लिए बहुत उपयोगी है जिनमें अक्सर नेमेटोड आने की समस्या दिखती है। अगर किसान भाई, छोटे जोत के किसान भाई, और अगर आपने मिर्ची लगा रखी है तो मिर्ची की फसल की जड़ों में कुछ ऐसी बीमारियां पनप जाती है जिससे मरोड़िया होने का चांस बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो आप प्रति एकड़ 200 से 300 लीटर वेस्टडी कंपोजर, पत्थरों का अर्क और भी जैसे माइकोराइजा, ट्राइकोडर्मा, माइक्रोन्यूट्रेंट जो आप दे सकते हैं सिंचाई के साथ दीजिए। पौधा जितना जमीन में अपटेक करेगा उतना ही तंदुरुस्ती पाएगा। माइकोराइजा के साथ आप और भी डॉक्टर कृष्ण चंद्रा जी के उत्पाद नियमित उपयोग करते रहें। मैं आशा करूंगा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आज से ही आप माइकोराइजा मंगवा लीजिए। माइकोराइजा मंगवाने के बाद आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, फिर आप अपने खेत में दीजिए। देखिए आगे 2-3 सिंचाई के बाद आपके खेत की फसल में क्या काया पलट जाती है। मैं धन्यवाद करूंगा फिर से डॉक्टर कृष्ण चंद्रा जी का, जिन्होंने ऐसे ऐसे उत्पाद किसानों के हाथ में दिए। वास्तव में आप वैज्ञानिक ही नहीं, किसानों के लिए एक देवता के रूप में आए हैं। धन्यवाद।